हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिमाग की बत्ती। फ्रांस में कार्टून छापने भर से गला रेत दिया जाता है, वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र में एक कार्टून को पेंगुइन कहने भर से जेल में ठूस दिया जाता है। फ्रांस में जब एक आतंकवादी हमले के तहत एक कट्टरपंथी सोच को अंजाम दिया जाता है तो देश और दुनिया के सब बड़े नाम इस बारे में अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जब सत्ता के नशे में चूर महाराष्ट्र सरकार समीर ठक्कर जैसे व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ अपनी ओपिनियन सोशल मीडिया पर जाहिर करने भर के लिए एक अमानवीय तरीके से दुर्दांत अपराधी की तरह ट्रीट करती है, तो देश के बड़े पद इस पूरे मसले पर चुपचाप बैठकर तमाशा देखते हैं। सीएए और एनआरसी के विरोध में हुए आंदोलन में देश भर के लोगों को संविधान की प्रस्तावना की प्रतिलिपि भेजने वाली प्रियंका गांधी भी जब आज उनके अपने स्टेट महाराष्ट्र में सरेआम संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं तो चुप हैं। ऐसे तो दोनों गांधी भाई बहन हर कंट्रोवर्शियल मुद्दे वाले स्टेट में विजिट करने पहुंच जाते हैं क्योंकि वहां पे भाजपा का शासन होता है, लेकिन जब उनके अपने शासित प्रदेशों में इस तरीके से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गला घोटा जा रहा है तो कहीं दूर दूर तक गांधी सिबलिंग्स नजर नहीं आ रहे। महाराष्ट्र सरकार एक बहुत ही गलत प्रचलन की शुरुआत कर रही है। इस शुरुआत के तहत जो भी आपके खिलाफ बोले उसको कानूनी दांवपेच में उलझा कर रख दो और साथ ही साथ उसके साथ इस कदर बुरा व्यवहार करो कि उसको देख के कोई दूसरा आपके अगेंस्ट आवाज ना उठा पाए। एक बार ये प्रचलन शुरू हो गया तो इस प्रजातांत्रिक देश में प्रजा की आवाज हमेशा हमेशा के लिए दम तोड़ देगी। जिस तरीके से समीर ठक्कर को रस्सियों से बांधकर उनका मुंह काले कपड़े से ढककर ले जाया जा रहा है, वो सरेआम जो है वो न्यायालय के आदेश की अवमानना है, जिसके तहत किसी को भी हथकड़ी पहनाकर या रस्सियों से बांधकर नहीं ले जाया जा सकता जब तक कि उन पे कोई अपराध जो है वो साबित नहीं होता। लेकिन महाराष्ट्र में आज की तारीख में महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलने वाला व्यक्ति सबसे बड़ा अपराधी है। भारत के संविधान के द्वारा देश के प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। जब संविधान बना तब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो थी, लेकिन अभिव्यक्ति के लिए कोई माध्यम नहीं था। तो उस वक्त लोग नुक्कड़ पर, पान की दुकान पर या जब ग्रुप्स में बैठे होते थे तो अपने विचारों को अभिव्यक्त करते थे। लेकिन जब सोशल मीडिया आया तो देश के सभी लोगों को अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए माध्यम मिल गया। अब जिस भी व्यक्ति का जो बौद्धिक स्तर है, शैक्षिक स्तर है, जो उसकी बोलचाल की भाषा है, उस हिसाब से वो अपने मन की बात जो है वो सोशल मीडिया पर रख रहा है। अब जब बात सोशल मीडिया पर विचारों की अभिव्यक्ति की है तो यकीनन लोग अपने प्रशासन और सरकार के प्रति जो उनकी शिकायतें हैं, जो असंतोष है, उसको खुलकर जाहिर करेंगे। अब प्रशासन और सरकार को उन ओपिनियंस को, उन स्टेटमेंट्स को समझ के सोल्यूशन प्रदान करना चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र की सिचुएशन बहुत उल्टी है। महाराष्ट्र की सिचुएशन ईंट का जवाब पत्थर से देने वाली है। यहाँ पर बैठ के ये चेक किया जाता है कि सोशल मीडिया में कौन हमारी बुराई कर रहा है और अगर उस आदमी के ज्यादा फॉलोअर्स हैं तो किस तरीके से हम उससे बदला ले सकते हैं। महाराष्ट्र की सरकार का डे वन से वेंडेटा पॉलिटिक्स वाला जो एटीट्यूड रहा है वो पहले विपक्षी पार्टियों के साथ था, लेकिन अब वही वेंडेटा पॉलिटिक्स महाराष्ट्र की जनता के साथ हो रही है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार आज महाराष्ट्र में एक विशेषाधिकार बन गया है जो केवल और केवल शिवसेना के लोगों के लिए उपलब्ध है। शिवसेना के बड़े मंत्री जिसको भी जो भी कुछ कहना चाहे वो कह सकते हैं, लेकिन अगर आम जनता सरकार से उनके कार्यों का हिसाब मांगे, उनके लोगों पर सवालिया निशान लगाए तो उनको जेल में ठूस दिया जाएगा। भारत विश्व का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश, और अफसोस की बात यह है कि आज उसी प्रजातांत्रिक देश में अपनी बात कहने भर से प्रजा को, जनता को जेल में ठूस दिया जा रहा है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक संवैधानिक अधिकार है। इस संवैधानिक अधिकार की रक्षा के लिए केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना ही पड़ेगा और महाराष्ट्र में जो ये सर्कस चल रहा है उस पे पूर्ण विराम लगाना होगा। सत्ता के नशे में चूर
महाराष्ट्र सरकार अपना प्रभुत्व दिखाते हुए आज महाराष्ट्र की जनता को उनकी औकात दिखा रही है, लेकिन शिवसेना ये भूल रही है कि जनता को अपनी पावर दिखाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन मिलता है, और उसी दिन जनता बड़े बड़े लोगों को उनकी औकात दिखाकर जमीन पर ला देती है।